नमस्कार, मैं हूं सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें लिखा और ये कहा कि बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही अजीब सी चीज एक सामने आ रही है इस बार जो सेकेंड लहर चल रही है, दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, कि कई सारे लोग आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रहे हैं जबकि उनके सारे सिम्टम्स जो हैं वो सारे कोविड के हैं। जैसे उनको खांसी भी हो रही है, थोड़ा फीवर भी चल रहा है, फटीग है, लेकिन जब वो टेस्ट कराने जाते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग कहा जाता है, तो वो टेस्ट जो है अभी भी नेगेटिव आ रहा है। इसके बारे में हमने डॉक्टर से समझा, एक्सपर्ट से समझा, तो समझ में आया कि एक्चुअली ये काफी फैली हुई प्रॉब्लम है। तो हमने डॉक्टर से बात करके आपके लिए कुछ रीजंस निकाले हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस हमारी रिसर्च में सबसे पहले निकल कर आया कि करीब 1 in 5 पेशेंट्स, मतलब 5 लोगों में से करीब एक, ये एक बॉलपार्क फिगर है, तो एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, उनमें से एक ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनके अंदर वायरस है, लेकिन फिर भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करने पर उनका नेगेटिव आ रहा है। इसका पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हमने आपसे पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताया है, समझाया कि डबल म्यूटेशन है, बहुत सारे नए वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स अभी देश में आ गए हैं। और ये जो म्यूटेंट्स हैं ये तब देश में आए जब तक हमारे कोविड के जो टेस्टिंग किट्स हैं ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी। तो कोविड टेस्टिंग की जो किट्स हैं वो कुछ वेरिएंट्स को पकड़ नहीं पा रही हैं। स्पेसिफिकली जो यूके वेरिएंट है, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है, वो वाला वेरिएंट जो है वो स्पेसिफिकली आरटी-पीसीआर टेस्ट में नहीं दिखा पा रहा है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आरटी-पीसीआर टेस्ट जब होता है तो उसमें 3 जीन्स का टेस्टिंग होता है। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 3 जीन्स के टेस्ट पर होता है। उसमें से एक जीन जो है वो यूके वेरिएंट जो है जंप कर रहा है, तो वो दिखा नहीं पा रहा है। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कम है। वायरस लोड क्योंकि कम है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है टेस्टिंग में। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इस समय क्योंकि टेस्टिंग पर इतना बर्डन है, इतना लोड है, इतनी मास टेस्टिंग हो रही है कि टेस्टिंग की हमारी क्वालिटी जो है थोड़ी डिटेरिएट हो रही है, थोड़ी इंफीरियर हो गई है। हमने आपको जैसे बताया था अपनी खबर में पहले भी कि एक देश में एक जगह थी जहां पर एक गार्डनर को बोल दिया गया कि आप टेस्टिंग करिए, क्योंकि उस कोविड हॉस्पिटल में कोई बचा ही नहीं था जिसे जो पॉजिटिव ना हो। डॉक्टर्स की कमी थी, टेस्टिंग स्टाफ की कमी थी, तो गार्डनर को बोल दिया गया कि आप सबके स्वॉब निकाल के टेस्ट करिए। तो ऑब्वियसली वो इंफीरियर टेस्ट हो रहे हैं। इन कुछ वजह की वजह से अभी हमारे जो आरटी-पीसीआर टेस्टिंग है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टेस्ट खराब हैं। आपको टेस्ट अभी भी आरटी-पीसीआर ही कराना है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके सिम्टम्स हैं और टेस्ट नेगेटिव आया है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डॉक्टर को अपने सारे सिम्टम्स बताएं। उनको बताएं आपको फीवर, खांसी, डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, हमने कल ही आपको एक वीडियो करके बताया था कि क्या क्या अलग नए सिम्टम्स आ रहे हैं इस बार दूसरी लहर में, उसको जाके जरूर देखें। और अगर आपके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। दूसरा, अपने ऑक्सीजन लेवल पर जरूर टैब रखें। अगर आपको फीवर है, जरा सा भी आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोविड है, तो आपको एक ऑक्सीमीटर खरीदना है। ऑक्सीमीटर अब सबको पता है क्या होता है, आपके नियरेस्ट केमिस्ट के पास होगा, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, उसे ऑर्डर करें और कॉन्स्टेंटली उसे मॉनिटर करें। अगर वो 94 से नीचे होता है तो ये थोड़ी कंसर्न की बात है और आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए इसके बारे में। उसके अलावा टेस्ट आपने एक दिन करा, नहीं आया पॉजिटिव, लेकिन सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें। आपको जैसे ही पता चले कि आप किसी के कांटेक्ट में आए जो पॉजिटिव है, आइसोलेट करें। फिर अपने सिम्टम्स को वॉच आउट करें। फिर अपना ऑक्सीजन मीटर जो है कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रिकॉर्ड रखें। और फिर 3 दिन बाद फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपीट करें। उसके बाद भी अगर पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है लेकिन सिम्टम्स हैं, तो आपको एक सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन कराने में क्या होकर आ रहा है, हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि सेकेंड लहर में सीटी स्कैन जो पहली बार 2020 में जब ये वायरस फैला हुआ था, तो दूसरे हफ्ते तक में सीटी स्कैन में आपको दिख कर आ रहा था कि लंग्स में कहां कहां पैचेस हैं। अब पहले वीक से ही दिखना शुरू हो गया है।
तो उसको जरूर मॉनिटर करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अब जाके लाइन लगा लें अपने रेडियोलॉजिस्ट के सामने और सब अपना सिटी स्कैन कराना शुरू कर दें। अपने डॉक्टर से बात करें और जब वो आपको रेकमेंड करें तब ही जाके अपना सिटी स्कैन कराएं। उसके बावजूद अगर नहीं आ रहा है तो एक और तरकीब है, वो ये है कि आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो मार्कर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन का, कि आपकी बॉडीज में अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो निकल कर आ जाएगा उस ब्लड टेस्ट में। ये 2 तरह के ब्लड टेस्ट हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन और डी डाइमर। ये दोनों टेस्ट अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही कराएं, तो ये भी एक अलग तरह से आपकी बॉडी में दिखाएगा कि अगर कोई इंफेक्शन है, और फिर उससे पॉइंट आउट हो सकता है कि आपको कोविड है कि नहीं। ये क्यों मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय टेस्टिंग करा रहे हैं, नेगेटिव आता है और फिर बाहर घूमना शुरू कर देते हैं, सबसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और बहुत उसके 2 चीजें हो रही हैं। एक, आप बाकी सारे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं जब आपको खुद पता ही नहीं है कि आपको कोविड है, और दूसरा, आपको जब तक पता चलेगा आपको कोविड है, हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो और आपका जो बीमारी है वो ज्यादा बढ़ गई हो। तो इन सारी जो हमने डिटेल्स दी हैं इसका ध्यान रखें, अपनी डॉक्टर्स की एडवाइस लें, और प्लीज जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहन के रखें, दूरी बना के रखें और अपना ख्याल जरूर रखें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।